हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 10 से लेकर 17 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम सेजिटेरियस आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की जो है गाइडेंस क्या रहेगी। तो सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सेजी के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि सेजिटेरियस उनसे कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई फरेब कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो उनसे छिपाई जा रही है। वो उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो दुखी और परेशान है। तो वो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को। पेज ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी आपने उनको दिया है या उन्होंने आपको दिया है। हो सकता है कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिससे उनको दुख और तकलीफ हुआ है। वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए वो हीलिंग और मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि जो भी इस रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स हुई है, जो भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हुआ है, जो हेरा फेरी धोखाधड़ी हुई है, तो जिस वजह से रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्टक हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ये जो दुख तकलीफ उन्हें हुआ है, जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम में है, वो ख़त्म होगी। और वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करते हुए उनको लग रहा है कि अगर वो नज़रिया चेंज करेंगे, अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में जो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य था, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी थी, वो ख़त्म हो। वो नहीं चाहते कि फिर से कुछ ऐसी बात सामने आए कि इसमें फिर से परेशानी और दुख तकलीफ आए। तो वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। जो आर्ग्यूमेंट्स, जो परेशानी, जो तकलीफ इस रिश्ते से उनको मिली है, उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि वो स्टक एनर्जी से बाहर आ सकें और चीज़ें सही हो सकें। तो देख लेते हैं आप सेजिटेरियस अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वांड्स, आप चाहते हैं कि वो आप महसूस करें कि यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का आपको मौका दे रही है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और समय के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। और धीरे धीरे करके जो बाधाएं हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे और यूनिवर्स का जो डिवाइन हाथ है, इस रिश्ते में उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी समय उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करने के बारे में आप सोच रहे हैं। सेजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस है,
हालांकि आप काफ़ी परेशान और दुखी हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर नज़रें घुमाएंगे, आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें नज़रें घुमानी चाहिए, क्योंकि अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम है, और इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेंगे या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और पेशेंटली अपने गुस्से को छोड़ते हुए, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्यार से प्रेम से पेश आते हैं, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर अगर चलते हैं, घर गृहस्थी के समय में घर के काम और बाहर के प्रोफेशनल टाइम में बाहर के टाइम कामों को निपटाते हैं, और इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को ना तो बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा कर रहे हैं, उनसे चिपके हुए हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातों को बंद कर देते हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, वो बात करना नहीं चाहते। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलें, और जो भी अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने तक सीमित रखनी चाहिए। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा वो जो आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। चाहे वो जगह हो सकती है, चाहे जॉब बिजनेस हो सकता है, चाहे रिश्ते हो सकते हैं, घर के मेंबर, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। जब तक उन चीज़ों को चेंज नहीं किया जाएगा, उन चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर को, यानी कि सैजिटेरियस को चाहिए कि वो उन चीज़ों को चेंज करें, बदलें, ट्रांसफॉर्म करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएं और रिश्ता आगे बढ़ सके, नेगेटिविटी ख़त्म हो और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि उन चीज़ों को चेंज करें, बदलें, जो इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म अगर कर लेते हैं तो भले ही अभी के लिए अपनों को छोड़ना या उन चीज़ों को छोड़ना जो खुद की हैं तो दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ वो जख्म भरेंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, और उनको एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उन्हें माफ़ करते हुए आगे बढ़ें, ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना, जो भी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो सके। और जितना आप इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतनी ही मेहनत सफल होगी, उतना ही कामयाबी इस रिश्ते में मिलेगी, आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी। ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन के बारे में क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे इस रिश्ते में कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना हुआ हो, कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना आई हो, लेकिन अगर ये सोच विचार करके कि उनको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में खुशियाँ वापस चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहिए, तो इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है, अंधेरे के बाद यानी कि सवेरा होता है, रोशनी होती है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। तो धीरे धीरे करके इस उम्मीद के साथ उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो
छटेंगे और फिर से इस रिश्ते में नई खुशियां आएंगी, एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो वो चाहते हैं, सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो चाहे किसी न किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, वो उठें चलें और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके, ताकि खुशियाँ फिर से वापस आ सकें। तो देख लेते इसको क्लैरिफाई करके 10 ऑफ वॉन्ड्स को। द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल किया गया है, या फिर जो भी लस्ट है या एडिक्शन है, वो उन चीज़ों को ख़त्म करें, उन नेगेटिविटी को, ओवर कंट्रोल को ख़त्म करें। इसमें जो भी ड्रग्स है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, नेगेटिव बातें करना, तो उन चीज़ों से बाहर निकलें। क्योंकि अगर वो इन चीज़ों में रहेंगे, वो चाहते हैं कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। और क्योंकि ये रिश्ता जो डाइवोर्स की स्टेज पर है, जो पनौती बाधाएं दिक्कतें हैं इस रिश्ते में, तो कोशिश करें, जितना बन पड़े उतना कोशिश करें कि नेगेटिविटी ख़त्म हो, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है। तो ये सब सोच विचार करके अगर आगे बढ़, या फिर नहीं भी किसी तरह से बात बन पा रही है, तो एलिमिनी या कुछ भी करके इस रिश्ते से वो बाहर निकलें। या फिर अगर इस रिश्ते में आना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि, क्योंकि इन दोनों ही इस रिश्ते में अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, फील एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। जो सेजिटेरियस आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है वो हमें बहुत खूबसूरत है, उनका जो काम करने का अंदाज है वो बहुत खूबसूरत है, वो उनका जो हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, कभी उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। तो उनका जो वो काम करने का तरीका है, या जो वो आपको बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए आप अभी भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए, सोलमेट काइंड ऑफ बनाने के लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत एक करना चाहते हैं आप। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस हो, लेकिन आपको लगता है कि अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, और धीरे धीरे करके जो बाधाएं, जो परेशानियां, दिक्कतें हैं वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता सोलमेट होगा। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि आप इसमें उठें चलें और इस उम्मीद के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें कि धीरे धीरे करके जो बाधाएं हैं, जो कंट्रोल है वो ख़त्म होगा और फिर से चीज़ें सही होंगी। तो अदरवाइज इस रिश्ते में पनौती बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, इन चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगे, तो परेशानियां आ सकती हैं। तो आप यही चाहते हैं कि या तो इसमें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में नए सिरे से आगे बढ़ें, या फिर अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों को, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, तभी आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। और पैशन और जुनून के साथ भले ही आप काम करें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें। जांच पड़ताल करके, पहचान करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। तो इसमें हमारे पास कार्ड आया 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें यह भी हो सकता है कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आने पर रिश्ता सही होगा, कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा। और ये भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर लाइफ में अपने जॉब बिजनेस की तरफ, अपने
फाइनेंस की तरफ, अपने नए काम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड आए नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। या तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ रहे हैं, या फिर आप लव ऑफर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप छोटी मोटी ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। और क्योंकि इसमें हर हाल में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो जो है यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं साथ साथ में कि अभी माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, और आगे कोई ऐसे काम मत कीजिए कि आपको यूनिवर्स बैकफायर करना पड़े। तो कम से कम अपने कर्मों को आप सुधार लीजिए। अगर कोई गलती की है तो आगे कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि और इसका आउटकम ये बता रहा है कि क्योंकि दोनों तरफ से ही फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इसमें एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, एक उनकी तरफ एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएंगे। तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जिसने जैसा काम किया है उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, सैजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से मैसेज देना चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, ताकि जो भी दुख के बादल रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां रही हैं, आपको उनसे छुटकारा मिल सके, रेस्ट कर सके, आराम कर सके। कुछ चीज़ यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए कि जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो सही करेंगे। और जब आपको लगे कि आप रिलैक्स कर चुके हैं, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू कीजिए। और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। दिल और दिमाग से अगर काम लेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो सही समय आने पर ये रिश्ता फिर से स्टेबल होगा, कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी। काफ़ी खुशहाली ये रिश्ता होगा। फ्रीडम और आज़ादी के साथ ये रिश्ता जिया जा सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो दिल और दिमाग से काम लीजिए, क्लैरिटी लाइए, सोच विचार करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे कदम बढ़ाइए। तो रिश्ता सोलमेट होगा, खुशियाँ आएंगी और काफ़ी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी नहीं करनी है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।